Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless your name. प्रभु जी हम तेरे नाम को महिमा देते हैं इस घड़ी। और खुदा बाप हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जब हम तेरी हुजूरी में आए हैं परमेश्वर, तो हमें तेरे कलाम से भर परमेश्वर, तू तेरा बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर। प्रभु हम कुछ ना बोले बल्कि परमेश्वर तू हम में से होके बोल और बातचीत कर खुदा बाप। और हम दुआ करते परमेश्वर आज जो बीज बोया जाए परमेश्वर, सचमुच हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत तायद का फल ला निकले। प्रभु तू सहायता मदद कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमें संभाला, बचाया और प्रभु जी फिर से अनुग्रह किया कि प्रभु हम तेरे चरणों में आए परमेश्वर, तेरे भवन में आए परमेश्वर, तेरे नाम को स्तुति दे सके। धन्यवाद देते हो यीशु अधिकारी का नाम से दुआ करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ सब कोई अपना बाइबल को लेके आए होंगे। हालेलुया। और जो कोई भी नहीं लाए हैं अपना फ़ोन तो लाए होंगे श्योरली। अपना फ़ोन में होगा आपका सबका होली बाइबल, उसको निकालेंगे और हम लोग सबको ही मिल के एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 19:3। Proverbs 19:3। The foolishness of a man twists his way and his heart frets against the Lord. हालेलुया, praise the Lord। कोई हिंदी में पढ़ दे। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है हमें? मूर्खता के कारण। हालेलुया। किसके मूर्खता के कारण बोलता है? अपने मूर्खता के लिए बोलता है। हालेलुया। पड़ोसी का मूर्खता के लिए नहीं, अपने मूर्खता के लिए। अपना पड़ोसी को देख के बोलेंगे और बोलेंगे कि अपने मूर्खता के लिए, अपने मूर्खता के लिए। हालेलुया। तो आज आपको क्या लग रहा है कि आज का टॉपिक क्या होगा? हालेलुया। और किसको क्या लग रहा है कि आज का टॉपिक क्या होगा? जेऊ भैया, आपको क्या लग रहा है आज का टॉपिक क्या होगा? स्टीव, तन्नू, इससे क्या पता चल रहा है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलने से हम लोग क्या समझते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? हम लोग तो सब दायित्व होता है, राइट? हम लोग सब क्या है? रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। किसको लगता है कि मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ? हम क्या है? सब रेस्पॉन्सिबल। हम लोग सब जब मैच्योर होते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हालेलुया। और अगर हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग को निकालेंगे तो वहाँ पे बोलता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल। हुआ तो क्या बोलता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब बैलेंस करके चलना। हुआ हर चीज़ को क्या करना है? बैलेंस करके चलना है। ओके। और एक मीनिंग ऐसा बोलता है इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग। और आप एक ऐसे परिस्थिति में भी होते हो जहाँ पे लोग आपको क्या कर सकते हैं? ब्लेम कर सकते हैं। वह जैसे कि कभी भी आपका ज़िंदगी में होता होगा, आपको कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है और अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हो तो हमको क्या करते हैं? लोग ब्लेम करते हैं। या फिर कई बार हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ होगा कि हम क्या करते हैं? लोगों को ब्लेम करते हैं। जब हमको ब्लेम किया जाता है हमको बहुत बुरा लगता है, जब हम लोगों को ब्लेम करते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, राइट? हम लोग को बहुत मज़ा आता है। हालेलुया। आइए हम लोग मिलके और एक वचन को निकालेंगे। गलतियंस 6:4 और 5 को पढ़ेंगे। गलतिया
6 का 4 और 5। Check out. 4 and 5। But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. हालेलुया, For each one shall bear his own load. आमीन। Amen. और इस वचन में क्या कहता है कि कोई हिंदी में उसको पढ़ेंगे? गलातियों 6 का 4 और 5। थैंक यू जीसस। मिला किसी को? Galatians 6, 4 and 5. पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है वचन? बहुत स्पष्ट रीति में बोलता है कि क्या करना है? पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। पर हम लोग अपना जिंदगी में क्या करते हैं? अपना काम को जांचना छोड़ के हमें दूसरों का काम को जांचना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है हम लोग को बहुत। फिर उसके बाद क्या बोलता है? और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में। वचन क्या बोलता है कि हमें खुद को जांचना है और दूसरे के बारे में हम लोग को नहीं जांचना है, हम लोग को कोई भी जजमेंट नहीं देना है। और क्या करना है? हम लोग को खुद को ही क्या करना है? जांचते रहना है, जांचते रहना है। क्यों जांचते रहना है? ताकि हम लोग क्या कर सके और अपने ही विषय में उसकी घमंड करने का अवसर होगा। क्या बोलता है यहाँ पे? जब हम लोग खुद के कामों को क्या करेंगे? जांचेंगे। जब हम लोग खुद को क्या करेंगे? हमेशा एडिफाई करते रहेंगे। जब हम लोग खुद को क्या करेंगे? परखते रहेंगे। दूसरों को जजमेंट देने से पहले, दूसरों को एग्जामिन करने से ज़्यादा जब हम लोग खुद को करते रहेंगे तो हम लोग को क्या होगा? हम लोग एक ऐसा परिस्थिति में आएंगे कि क्या होगा? हमको खुद पे घमंड करने का अवसर मिलेगा। वचन क्या बोलता है यहाँ पे? खुद के ऊपर घमंड करने का अवसर मिलता है। जब हम लोग क्या करते हैं? एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हैं या फिर एक व्यक्ति को क्या करते हैं? हम लोग बोलते रहते हैं। हम लोग का दिमाग में क्या रहता है? 2 तरीके के इंसान होते हैं दुनिया में, हमेशा 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है? वो चीज़ को सुनता है और क्या होता है? बुरा बन जाता है। और एक व्यक्ति क्या होता है? उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता है और सुधरने लगता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं? टॉन्टिंग करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं? टॉन्टिंग करते हैं या फिर जब हम लोग सामने वाले को एग्जामिन करते हैं, या तो वो एक परफेक्शन की ओर जाता है या फिर वो क्या होता है? बुराई की ओर जाता है, बर्बादी की ओर जाता है। और एक पोजीशन ऐसा आ जाता है जब हम लोग खुद सही नहीं होता है, जब हम लोग खुद को एग्जामिन नहीं किए रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं? सामने वाले को पॉइंट आउट करते रहते हैं। जब देखो, जो परिस्थिति में देखो, अपना गलती हम लोग को नहीं दिखता है। हमको ये लगता है कि हम लोग क्या है? परफेक्ट है, वी आर ऑल गुड, सर्वश्रेष्ठ हैं हम लोग को लगता है। और हम लोग क्या करते हैं? जब उस जगह में हम लोग सामने वाले को पॉइंट आउट करते हैं, सामने वाले को क्या मिलता है? मौका मिल जाता है। क्या के लिए मौका मिल जाता है? कि वो हम लोग को एग्जामिन करे। जब हम लोग एग्जामिन करते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है? हम लोग खुद को भी एग्जामिन करने का मौका दे रहे हैं। इसलिए बाइबल हमें क्या बोलता है कि हमें क्या करना है? खुद को एग्जामिन करो, खुद को एग्जामिन करो, खुद को परखो, ताकि क्या हो? तुम खुद को क्या कर सको? खुद के ऊपर घमंड कर सको। इंग्लिश में बोलता है he will have rejoicing in himself alone। वो क्या होगा? खुद रिजॉइस करेगा। जब खुद कोई काम करते हो और वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, तो क्या होता है? खुद को अच्छा लगता है। खुद हम लोग खुद को क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। और लोग क्या करते हैं? हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं। पर जब हम लोग खुद ही परफेक्ट नहीं है, हम क्या करें? लोगों को ताने मार रहे हैं, लोगों को बोलते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा खोल रहे हैं कि लोग हमको क्या करें? बोले। भले डर हो चाहे इज्जत हो, वो लोग सामने नहीं बोलेंगे, पर पीछे क्या होता है? बोलते हैं। हम लोग को नहीं बोला जाएगा, पर मेरे बारे में वो जाके उसको बोलेगी, वो जाके उसको बोलेगी, फिर वो मेरे बारे में कुछ उसको बोलेगा, फिर वो सिलसिला चलते रहेगा। क्योंकि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ और मैं क्या कर रही हूँ? सामने वाले को जज कर रही हूँ। सामने वाले को हम क्या करें? हर बार जज कर रहे हैं। और उसके नीचे क्या बोलता है? 5वां वचन ऐसा बोलता है, फॉर एवरी मैन शैल बियर हिज ओन लोड। खुद का बोझ क्या करना है? खुद को उठाना है। आपका पड़ोसी को नहीं उठाना पड़ेगा,
हालेलुया। इसीलिए हमको क्या करना है, खुद को परखना है। हर बार हम लोग को खुद को परखना है। परखने का और एक सेंस होता है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेना है। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या करना है, हमको खुद लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो अच्छी बात है, कोई तो रिसीव कर रहा है, प्रभु आशीष करे। हालेलुया। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोग नहीं लेते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेना है वो भी तो समझना है। पहला चीज है कि परमेश्वर हमको क्या किया है, श्रेष्ठ बनाया है। वाह, वो ऐसे ही नहीं मतलब बकरी बना दिया, जंगल बना दिया, ऐसे नहीं बनाया। जब वो इंसान को सृष्टि किया तो जेनेसिस में बोलता है, फर्स्ट चैप्टर में वो पूरा डिस्क्राइब करता है कि वो क्या क्या मिट्टी को लिया और क्या क्या मिट्टी से इंसान बनाया। मिट्टी को लिया, मिट्टी को वो फॉर्म करके एक शेप दे के क्या क्या इंसान बनाया। तो आपको समझना जरूरी है कि आप कितना मूल्यवान हो, आप कितने ज़्यादा क्या हो, श्रेष्ठ हो। परमेश्वर का नज़र में आपका कीमत क्या है, आपको समझना जरूरी है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, हर बार जब भी हमसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं होता है कुछ भी चीज़ को लेके, हम लोग अगर हम लोग खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चालू करते हैं। हम लोग हर बार क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। नहीं वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। क्या जस्टिफाई करते हैं हम लोग कि वो मेरा नहीं है, वो जो हुआ वो मेरा है ही नहीं। और क्या है, उसने वैसा किया बोल के, मैं तो ऐसे ही जा रही थी रास्ते में, वो मेरे को बुला के ले गई बोल के क्या हुआ, मैं गुपचुप खाने चली गई और मेरा पेट खराब हो गया। हम लोग खुद को नहीं, तुम जब जा ही रहा है वो रास्ते से, तुमको बुला रहा है, वो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम क्या करो, खुद को कंट्रोल करो। बच्चे ने हमें क्या सिखाता है कि हमको खुद के ऊपर क्या रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, हमें खुद के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो मेरे को जो थी ना ले गई, मेरे को ऐसे बहका के फुसला के। और हम लोग क्या करते हैं हमेशा दूसरे के ऊपर हम लोग, हाँ अगर हम लोग आदम को ही देख ले, वो अभी का नहीं है, वो शुरुआत का ही सीन है। और क्या करते हैं, वो बोलते हैं तुमने जो दिया ना परमेश्वर, वो सीधा प्रभु को पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पे। क्या बोलते, प्रभु तुमने जो दिया ना ये औरत, दिस वाइफ इज ट्रबलिंग मी बोलता है। हालेलुया। ये जो प्रभु तूने दिया ना, दिक्कत, बहुत दिक्कत है बोलता है, अभी का नहीं है, शुरुआत से है। पर वचन हमें क्या बोलता है कि, वचन बोलता है कि खुद का बोझ हमें खुद को उठाना है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। आपका जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप गिर रहे हो, फेलियर में जा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, वो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं अगर अपना एग्जाम में अच्छा नंबर से पास करती हूँ, वो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुरा नंबर से पास करती हूँ, उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे माँ बाप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मेरे टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो रिजल्ट होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैं खुद हूँ। उसके ऊपर और किसी का नियंत्रण नहीं है। पर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर बाइबल में हम लोग, मैं वचन को याद नहीं कर रही हूँ, और वचन बोलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, खुद को हमेशा क्या करना चाहिए, एडिफाई करते रहना चाहिए। और पहले जब हम लोग वचन को पढ़े, वहाँ पे क्या बोलता है, पीपल रूइन देयर लाइफ बाय देयर ओन फुलिशनेस बोलता है। अपने मूर्खता के चलते वो क्या करता है, अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है, अपने मूर्खता के चलते। और फिर क्या करता है, वो ब्लेम करना चालू कर देता है। बहुत बार हमारे फैमिलीज में वही होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में वही होता है, हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे वही होता है। हम क्या बोलते हैं, हम तो सही है, पर मेरे साथ वाला जो है ना वो सही नहीं है। बहुत दिक्कत है उसके साथ ज़िंदगी बिताना। स्पेशली देखना हस्बैंड वाइफ में होता है, मतलब हम तो सही है, पर ये जो लड़की बाहर से आई है ना, मेरा ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। और वाइफ क्या बोलती है, ये जो आदमी से हम शादी किए हैं ना, बहुत ही खराब है, ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। वो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा कमेंटबाजी कर। पर वो लोग नहीं देखते हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग एक कमिटमेंट में आते हैं, तो शादी हो जाए, फैमिली हो जाए, कुछ भी हो जाए,
सब क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। और भले परमेश्वर के साथ भी आपका रिश्ता जो है ना, हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरे से बात नहीं करता है इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, प्रभु मेरे लिए प्रोफेसी नहीं देता है, प्रभु ये नहीं करता है, वो नहीं, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रभु आपसे बात करे, राइट। और परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रभु तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाता है और तो आपका जिंदगी में आशीष, मतलब आपका जिंदगी को आशीष से भर दिया है। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करें, वो आशीष को कैसे ग्रैब करें। वो आपका जिम्मेदारी है कि क्या करें, आप परमेश्वर से एक रिलेशनशिप बना के रखें, आपका हस्बैंड से आप एक रिलेशनशिप बना के रखें, अपना फैमिली से आप रिलेशनशिप बना के रखें। आजकल के यूथ ऐसे हो गए हैं, पेरेंट्स से तो बात करना भूल गए हैं, मतलब जानते हैं कि माँ बाप, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, और माँ बाप भी जानते हैं कि ये मेरा बच्चा है और हम इसके माँ बाप है, पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं किसी के भरोसे। पढ़ाई को छोड़ देते हैं ट्यूशन टीचर के भरोसे, और लोग का जिंदगी को छोड़ देते हैं घर में जो सर्वेंट्स हैं उनके भरोसे, मतलब किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। पर वचन क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, अपने जिंदगी को अपने मूर्खता के चलते हम लोग क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और जब धीरे 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 हम अपना जिंदगी को बर्बाद करते हैं, हम कैसे बर्बाद करते हैं, एक्सप्लेनेशन दे के, एक्सप्लेनेशन दे। आजकल पेरेंट्स लोग के पास तो मतलब एक वांटेड वो लोग का डायलॉग हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है, हम तो जॉब करते हैं, वो लोग ना हाउसवाइफ है संभाल लेते, हम तो जॉब करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी मम्मी जब जॉब करती थी, हम जब पढ़ते थे, इतना धोती थी वो जॉब करने के बाद भी, पढ़ाई के लिए इतना धोती थी मेरे को। मेरा गवाही यही है कि मेरी मम्मी काम करके आती थी, खाना बना के देती थी, फिर जो पढ़ना रहता था, नहीं पढ़े रहने से जो मारती थी, मेरे को पता है, क्योंकि उसको पता था कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको पता था कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमेशा क्या करती थी, मेरे को याद दिलाती रहती थी कि वो पढ़ाई करना मेरा काम है, पढ़ाई करना मेरा काम है। वो हमेशा क्या करती थी, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती रहती थी। और आपको ये जानना ज़रूरी है, जब आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, जब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, तब जाके आपको सामने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आता है, राइट। अगर आप खुद ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानोगे, आप सामने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी समझ ही नहीं पाओगे, राइट। आप कभी भी क्या करोगे, सामने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं पाओगे। हम लोग जैसे क्या है, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। जब मैं 9-10 क्लास में थी, मेरी मम्मी जॉब करती थी, पापा जॉब करते थे, भैया हॉस्टल में रहते थे, और वो समय क्या होता है, बर्बाद होने का समय होता है, राइट। वो टाइम ही ऐसा है, वो एज ही ऐसा है, वो टीन एज ही ऐसा है कि आप क्या होता है, बर्बादी की ओर खींचते 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 आपका फेलोशिप भी वैसा हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाते रहते हो। तब क्या होता था, अगर मेरी मम्मी वैसे एक्सक्यूजेस देती कि मेरे को तो टाइम ही नहीं है, हम तो थक जाते हैं, बच्चा को नहीं संभाल पाते, और अगर मेरे को नहीं मारती उस टाइम में, तो मुझे कभी भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं चलता, मैं कभी भी वहाँ पे एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन खड़ी नहीं हो पाती। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में रहना, शांत होकर रहना, एक लड़की जैसे रहती है वैसे रहना। मेरा मेंटालिटी ऐसा था कि लड़की नहीं बनना है, बनना है तो लड़का बन के घूमना है, अपने को तो राउडी बनना है, मारना है, पीटना है, काटना है, किसी को गाली देना है, वो सब में पूरा आगे थे। इनफैक्ट मेरा नहीं, ये मेरा टीम का टेस्टिमोनी है, हम लोग सब वैसे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, हम लोग सब वैसे थे। पर प्रभु ने क्या किया, हमें कहीं ना कहीं पे हमारे ज़िंदगी में रियलाइज़ करवाया कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब हम खुद क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तब जाके क्या होता है, हमें सामने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन होता है। वो बोलते हैं ना, जब तक तुम खुद बाप ना बन जाए, तुम बाप का दर्द नहीं समझेगा, राइट। जब आप खुद रेस्पॉन्सिबल होते हो, आपको पता चलता है कि आपका सामने वाला क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर रहा है, निभा रहा है। भले कम हो, भले ज़्यादा हो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। आपका फैमिली मेम्बर्स एक्सपेक्ट मत करो कि वो लोग परफेक्ट होंगे। हम लोग हमेशा टॉन्ट करते रहते, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ऐसा वैसा वैसा, सबको बोलते रहते हैं। कभी खुद को बैठो और परखो, एम आई परफेक्ट, एम आई रिस्पॉन्सिबल। मैं कभी कभी खुद को बैठ के पूछती हूँ कि मैं जो इतना बोलती हूँ लोगों को, क्या मेरे को वहाँ पे खड़ा करेगा तो फिर वो तो पत्थरवार हो जाएगा मेरे पे, राइट। वहाँ पे क्या था, जब हम लोग देखते हैं नया नियम में देखते हैं, जब वो व्यभिचारी स्त्री को लाके खड़ा किया
और उसको क्या किया, पत्थरवार करने सब आ गया, सब आ गया। यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम में से किसने पाप नहीं किया है, जिसने पाप नहीं किया है वो क्या करो, उसको पत्थर मारो बोलता है। और सब क्या होता है, पीछे 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 चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि वो बेविचारी स्त्री है, उसको सब जज करते रहते हैं, उसको सब एग्जामिन करते रहते हैं, पर वो लोग कभी भी खुद को नहीं देखा था कि वो बेविचारी स्त्री क्यों बनी थी, क्योंकि उस जगह में बेविचार करने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए वो बेविचारी वहां पे बनी थी, राइट। अगर वहां पे बेविचार करने वाले लोग ही नहीं होते तो वो बेविचारी होती कैसे, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ, कोई मेरे को बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, अगर मेरे को बोल रहा है तो उसको कैसे पता, वो इतना कंफर्म होके कैसे बोलेगा, और मेरे साथ, राइट, वो एक बार मेरे साथ इंटीमेट हुआ होगा तब जाके वो कंफर्मेशन के साथ क्या करेगा, मेरे को पॉइंट आउट करेगा, राइट। वहां पे लोग थे जो क्या करते थे, उसको मजबूर किए थे कहीं ना कहीं कि वो बेविचार करे, राइट। कोई भी आप प्रोस्टिट्यूट को उठा के देख लोगे, वो उसका बचपन से पैदा क्या हुई थी, वो शौक लेके कि हमको प्रोस्टिट्यूशन ही करना है, उसको मजबूरी है, राइट, उसको मजबूरी है। एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है, राइट, उसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, तब जाके वो क्या करती है, ऐसा काम करने के लिए निकलती है। एज वो लोग जो सिटीजन थे, वो लोग उसको पॉइंट आउट करने आए थे, उनका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो उसको बेविचार करने ना दे। वहाँ पे लोग थे जो उसको पॉइंट आउट करने आए थे, ऐसा नहीं था कि गरीब थे, सब अच्छे अच्छे व्यक्ति ही थे जो उसको पॉइंट आउट करने आए थे। हो सकता है वो लोग क्या कर सकते थे, उसका ज़िंदगी को बदल सकते थे, राइट। वो लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो क्या कर सकते थे, उसका ज़िंदगी को बदल सकते थे, उसको वहाँ से निकाल के ला सकते थे, पर क्या हुआ, पॉइंट आउट करने आया। और वहाँ पे यीशु मसीह क्या करता है, सबको पॉइंट आउट करके खड़ा कर देता है, सबको एग्जामिन कर देता है और बोलता है कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो क्या करे, उसको पत्थर मारे, और उसको पत्थरवार करे। परमेश्वर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पे क्या किया, पूरा किया। और वचन ऐसा बदलाता है कि यीशु मसीह उसको बोलता है कि तू जा और क्या करना, फिर से बेविचार ना करना, राइट। क्या होता है वहाँ पे, यीशु मसीह अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, वो एक प्यार दिखाता है उसको, वो उसको पॉइंट आउट नहीं करता, वो वहाँ पे क्या करता है, प्यार दिखाता है, राइट, जो कि उसको ज़रूरत था उस टाइम पे, जो कि उसको क्या था, ज़रूरत था। जब भी आप कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी प्यार के बिना अधूरा होता है। जब आपके अंदर प्यार होगा तब जाके आप क्या होगे, रेस्पॉन्सिबल होगे। अगर आपके अंदर प्यार भरा हुआ नहीं है तो क्या होगा, आप लोगों को एग्जामिन करते रहोगे, लोगों को एग्जामिन करते रहोगे, और जब आप लोगों को एग्जामिन करते रहोगे और जब क्या करोगे, आप एक्सप्लेनेशन देते रहोगे, एक्सप्लेनेशन देते रहोगे, आप क्या करोगे, आप पाप में गिर जाओगे। वो आपके लिए एक एक्सक्यूज नहीं बनेगा, वो आपके लिए पाप बन जाएगा। जैसे कि हमारा कुछ भी एडिक्शंस होता है, जैसे कि आजकल अल्कोहल पीना फैशन हो गया है, राइट, अल्कोहल पीना फैशन हो गया, सब पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं, कल को शादी हो गया, बीवी आ गई उसको मार रहे, फैशन हो गया है, बीवी को मारना दारू पी के फैशन हो गया है। वो क्या है, एक्सप्लेनेशन दिया है कहीं ना कहीं पे, वो एक्सप्लेनेशन, जब वो अपना जवानी का टाइम में पी के आता था, वो उसके पेरेंट्स जो पूछते थे क्यों पिया है, नहीं दोस्त लोग पी रहे हैं, पी दिया, और वहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेनेशन देते गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो चीज़ पाप में परिवर्तन हो गया, वो पाप में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आपका ब्लैंक हो जाता है माइंड। आप कब, जब आप एक्सप्लेनेशन देते रहते हो, जब 1 Timothy 5:8 1 Timothy 5:8 But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. हालेलुया। वचन क्या बोलता है, इफ एनीवन डज नॉट प्रोवाइड फॉर हिज ओन, ओन मतलब हिंदी में अच्छा बोलता है, पर यदि कोई अपनों की, वह अपने लिए नहीं, अपनों की, और उसके बाद क्या करता है, और नीच करके अपने घराने के चिंता ना करे। क्या बोलता है यहाँ पे, खुद का, आसपास का तो चिंता करना है, उससे बढ़कर क्या करना है, खुद का घर का,
हाउस होल्ड। कोई इसको हिंदी में एक बार पढ़ देंगे। पर यदि कोई अपनों की ओर हालेलुया। नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुंह कर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हालेलुया। क्या बोलता है कि अगर आप क्या करते हो, अपने नीज लोगों का चिंता नहीं करते हो, अपने नीज लोगों को प्रोवाइड नहीं करते हो, उससे बढ़कर क्या है अपने घराने का, अपना फैमिली का। अगर आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या किया है, विश्वास को ठुकरा दिया है। और क्या किए हो, अनबिलीवर से भी बदतर बन गए हो। क्या बोलते हैं, अनबिलीवर से भी बदतर बन गए हो। हम क्या कर रहे हैं आज? हम लोग अपना देखते हैं, हम लोग प्रभु में हैं, ठीक है, हम लोग का ज़िंदगी सही है, ठीक है। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग प्रभु में आनंदित है, ठीक है, मज़ा है हम लोग का। पर हम लोग क्या करते हैं, वो जो यूएसए में एक तो नायक भैया है, उनका बीवी का तबीयत खराब था, उसके लिए दुआ करेंगे। और इधर खुद की बहन मर रही है, मरने दो, वो तो मेरा बात ही नहीं सुनती है, वो तो उसको तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, वो तो मेरे लिए कभी कुछ करती ही नहीं। पर वो पड़ोस वाली जो आंटी की बुआ की बेटी है, उसके लिए दुआ करना है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है ना। मेरी बहन कहाँ पढ़ती है, नालायक है, सोते रहती है, राइट, वही करते हैं। ओ मेरे ट्यूशन का बच्चा 85% लाया, खुद की बहन को देखो पबजी खेलती रहती है, इसका कहाँ से मार्क आएगा? हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। और बच्चे ने हमें क्या करते हैं, हमने विश्वास को हमारा विश्वास गया और हम किससे बदतर हो गए हैं, अब विश्वासी से भी हम लोग क्या हुए हैं, बदतर हो गए हैं। तो हमको आज सोचना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग जो कर रहे हैं क्या हम लोग सही कर रहे हैं। खुद के घराने के लिए अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप सोचो आप किसके लिए प्रोवाइड करोगे, किसको प्रोवाइड करोगे? जब आप खुद के फैमिली का मैटर्स में खड़ा नहीं हो पा रहे हो, खुद का आपका फैमिली वाले लोग ही आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आप सोचो ना, आप सामने वाला आपको, वो यूएसए वाला नायक भाई आपको अप्रिशिएट करके क्या मिलेगा? और उधर से ताली बजाएगा, वाह प्रियंका बहुत अच्छा काम कर रही है। इधर घर में कोई आ जाएगा तो फिर बोलेगा नालायक है। देख लो, ये यूएसए वाला के लिए प्रार्थना कर दी, ये खराब है, बर्बाद है आपका सब। वचन क्या बोलता है, पहले खुद का फैमिली के लिए प्रोवाइड करो। जब दूसरे के लिए दुआ करने जाते हो, उससे पहले फैमिली को प्रोवाइड करो। फैमिली को आपका ज़्यादा दुआ का ज़रूरत है। दुनिया को बचाने के लिए बहुत सारे फैमिलीज खड़े हैं, पहले खुद का फैमिली को तो बचा लो, दूसरा को तो फिर होते रहेगा। पहले खुद का देखो, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले समझो। जब तक हम लोग क्या करेंगे, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट आउट करते रहेंगे, पिंग 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 पिंग। 8 बजे उठती है, 9 बजे उठती है, 12 बजे उठती है। हम लोग एक ही घर में रहते हैं और मेरे को नहीं पता मेरा भाई कौन सा परिस्थिति से जा रहा है, और डिप्रेशन से जाते रहता है, मेरे को मालूम नहीं है, और स्पिरिचुअल बैटल से जाते रहता है, मेरे को मालूम नहीं है। ऐसा बहन होके कोई मतलब ही नहीं है। काहे का रेस्पॉन्सिबिलिटी, काहे का प्यार, कुछ नहीं। और मेरे को पता चल रहा है मेरे दूर वाले जो मामा है उनके ऊपर अटैक हो रहा है, क्या मतलब है? मेरा भाई खुद इधर मर रहा है, मेरे को मालूम नहीं है। मेरा बाप मेरे सामने मर रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई कुछ कर रहा है, उसके ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, मेरे को बड़ा फर्क पड़ रहा है। खुद अगर अपना फैमिली से प्यार नहीं कर सकते हो, जिसके साथ 24 घंटा उठते बैठते हो, अगर उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो दुनिया को क्या घंटा प्रोवाइड करोगे? कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। जो लग रहा है ना सब करके उखाड़ लेंगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। हालेलुया। हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 16:10, ल्यूक 16:10। यहाँ पे ऐसा कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है
वह बहुत में भी अधर्मी होगा। राइट? क्या बोलता है? जो थोड़ा में विश्वस्त है, जो थोड़ा में ही विश्वस्त है। छोटा सा फैमिली दिया है, भले बर्बाद फैमिली दिया हो, भले बर्बाद दोस्त दिए हो, भले बर्बाद सोसाइटी दिया हो, थोड़े में विश्वस्त रहो। अगर थोड़े में विश्वस्त नहीं हो, 2 लोग तुमसे संभाला नहीं जाता है, तुम निकले हो दुनिया बदलने के लिए। क्या बोले? बी द चेंज। ट्रेंड चल रहा था, बी द चेंज बोले, बी द चेंज। राइट? बी द चेंज। इट्स टाइम टू बी द चेंज। राइट? खुद को जब बदल लोगे ना, सब तो ऐसे ही बदल जाएगा। जब खुद का आप जिम्मेदारी समझ जाओगे, आपको परमेश्वर एक परिवार में क्यों रखा है, आपको परमेश्वर अगर एक सोसाइटी में रखा है, अगर आपको लगता है कि मेरा पड़ोसी ऐसा है वैसा है, मेरा सामने वाला एक फैमिली है, सुबह उठने से तो मतलब कान से खून निकल जाएगा, ऐसा फैमिली है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्या करने से वो लोग का फैमिली में सुधार आएगा, और मैं ये सोच में ही रह जाती हूँ। राइट? क्योंकि कभी कभी मेरे ही घर के बर्तन बचते रहते हैं, सामने वाले का तो रोज़ बचते रहता है। जब मैं खुद का ही नहीं संभाल पा रही हूँ तो मैं सामने वाले का कहाँ संभालूँ, कैसे संभालूँगी? जब आप क्या होगे? थोड़े में विश्वस्त रहोगे तो क्या होगा? आप बड़े में भी क्या होगे? विश्वस्त रहोगे। पर जब आप थोड़े में विश्वस्त नहीं हो पाओगे, आप कभी भी बड़ा में एक्सपेक्ट मत करो कि आप विश्वस्त रह सकोगे। इसीलिए परमेश्वर जो आपको थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा फेलोशिप दिया है, थोड़ा सा फैमिली दिया है, थोड़े से फ्रेंड ग्रुप दिए हैं, उनके साथ अपना बॉन्डिंग अच्छा रखो, उनके तरफ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानो। और खुद को क्या करना है? हमें प्रतिदिन क्या करना है? एग्जामिन करना है, खुद को एग्जामिन करना है। एक ऐसा स्टेट पे खुद को लेके आओ, एक ऐसा पोजीशन में खुद को लेके आओ कि सामने वाला आपको पॉइंट आउट करेगा, नो डाउट करेगा, पर आप क्या हो वहाँ पे? एक नमूना ना बन जाओ, मजाक बनने का एक नमूना ना बन जाओ। खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा लो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन सबको एनकरेज कर रहा है कोई ना कोई रीति में, और ये वचन का सचमुच बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। किसी का तो पता नहीं, मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमीन। हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 15 का 1। रोमन्स 15 वर्स 1। Romans 15 verse 1. हालेलुया। We then who are strong ought to hear with the scruples of the weak and not to please ourselves. हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि नाउ वी हु आर स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। जब हम लोग क्या होते हैं? सामर्थी होते हैं। हमें क्या करना है? जो वीक है, जो क्या है? जो वीक है, जो कमज़ोर है, उसके साथ हमें क्या करना है? उसका बोझ को उठाना है। राइट? उसको परफेक्शन की ओर लेके आना है। अगर आपको लग रहा है कि आप क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप सब कर सकते हो, ये कर सकते हो, अगर आपके सामने कोई लगता है कि ये क्या है, मेरे सामने कमज़ोर है, उसको कमेंट मत मारो, क्योंकि जो कमज़ोर होता है ना, उसको सहारे का ज़रूरत होता है। मेरे से अच्छा कौन जानेगा? मेरे को हमेशा कोई ना कोई सहारे का ज़रूरत होता है। राइट? मुझे कोई बैठ के ताना मारे वहाँ पे, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे जब ज़रूरत होता है, मुझे सहारा का ज़रूरत होता है। कोई आके बोलेगा अरे ऐसा है वैसा है, नहीं सुनना है मेरे को, तो वो इंसान के प्रति क्या होगा पता है? नफरत भर जाएगा। वो इंसान के प्रति नफरत भर जाएगा। अगर मैं बैठ के मेरी बहन को दिन रात टॉन्ट कर रही हूँ ना, वो अप्रिसिएशन नहीं होगा, टॉन्ट करने की वजह से वो नफरत करेगी मुझसे। जैसे हम लोग नीति वचन 19 का 3 में पढ़े थे, वो क्या करते हैं? अपना क्या करता है? मूर्खता की वजह से वो क्या करता है? परमेश्वर का अगेंस्ट में रैग करने लगता है, परमेश्वर का वो रैगिंग कर लेता है। और प्रभु तूने ऐसा किया बोलता है। मैं बहुत किसी को देख के हैरान होती हूँ, वो लोग दुआ करते हैं, खुद ही काम करते हैं और बोलते हैं प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर बैठ के सर पटक के रोते हैं, प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। हमें क्या करना है? अगर कोई क्या है? वीक है, अगर कोई क्या है? कमज़ोर है, उसको हमें खींच के क्या करना है? लेके आना है, एक लेवल पे लेके आना है। जहाँ पे आप चाहते हो कि वो व्यक्ति खड़ा हो,
टॉन्टिंग से कभी भी खड़ा नहीं होता है कोई भी, राइट। कभी भी आप टॉन्ट करते रहोगे, कभी भी आप पिंग करते रहोगे, वो वहाँ पे नहीं खड़ा होगा। आप क्या कर रहे हो पता है, वचन क्या बोलता है कि आप जो बोलते हो वही काटते हो। आप टॉन्टिंग बोलते हो ना, आपको टॉन्टिंग ही काटना पड़ेगा, भले वो आपको सामने बोले, भले वो आपको पीछे बोले, राइट। मेरे को पता है, मैं टीचर हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जिसको ज़्यादा गाली देती हूँ ना, वो सामने भले 2 गाली ना दे, पीछे अच्छे से गाली देते रहता है। पर जिसको प्यार करती हूँ वो क्या करता है, पीछे भी प्यार करता है, आगे भी प्यार करता है। इसीलिए अभी तो फंडा बना लिया है, बच्चा को गाली नहीं देना है, बच्चा को प्यार करना। इनफैक्ट बच्चा नहीं, हर किसी से कभी कभी टॉन्टिंग करो, अच्छा होता है। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स को ताना मारना अच्छा होता है, कभी कभी दोस्तों को ताना मारना अच्छा होता है, पर इतना ताना मत मारो कि वो क्या करे। अगर हम लोग परमेश्वर का अगेंस्ट में रैक कर सकते हैं, अगर हम लोग परमेश्वर का अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, गुस्सा रख सकते हैं परमेश्वर का अगेंस्ट में, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारा क्या होगा। जैसे मैं स्टीव को बहुत ताना मारती हूँ, अरे ऐसे, अरे वैसे, वो तो बीच में गुस्सा हो गया पूरा, वो बात करना बंद, और देखने से मतलब रास्ता मुड़ के गायब। हम लोग के साथ भी होता है, जो ज़्यादा टॉन्टिंग करता है, टीचर्स लोग के साथ स्पेशली होता है। ये टीचर पकड़ेगी मतलब ख़त्म है, इज्जत का तो भाजी पाला होने वाला है। हम लोग क्या करते थे, वहाँ से घूम के भाग जाते थे, राइट। हम लोग को वैसे नहीं बनना है। हम लोग एक ऐसा सिचुएशन में आना है ना, लोगों को अच्छा लगे कि अब कुछ भी दिक्कत हो जाए ना, लोग सबसे पहले आपको याद करें। आपको खुद एक ऐसा रेस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओ, मूर्ख मत बनो, एक ऐसा रेस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओ, लोग आपसे प्रार्थना कराने के लिए ना आए, लोग आपके पास आए कि आप काउंसलिंग करो उनका, लोग आपके पास आए कि आपसे सजेशन ले, लोग आपके पास आए ताकि वो क्या कर सके, अपना दुख बयान कर सके। और हम लोग तो मतलब किलर वाला लेवल में है, और अगर अपना दुख शेयर करता है, बाद में उसको रैप करके 4 कमेंट मारने में एक्सपर्ट है। ऐसा मत बनो। जब कोई आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करता है, जब भी कोई आपको सीक्रेट शेयर करता है ना, वो विश्वास करता है कि आप क्या करोगे, उसका सीक्रेट को आज सीक्रेट करके रखोगे। खुद को हमेशा रिस्पॉन्सिबल करो, खुद को हमेशा क्या करो, एग्जामिन करो। सामने वाले को बोलने से पहले खुद के लिए खड़ा रहो, खुद को करो, ताकि लोग आपको क्या करें, अप्रिशिएट करें। और सबसे गंदा तब होता है ना, जब आप किसी के बारे में टॉन्ट कर रहे हो और फिर वो जाके आपके बारे में बैकबाइट करता है ना, तो फिर बहुत बुरा बैकबाइट करता है, क्योंकि आप उसका जितना सीक्रेट जानते हो, वो भी आपका उतना ही सीक्रेट जानता है, राइट। इसीलिए कभी भी सामने वाले को एग्जामिन करने से पहले जान लो कि मैं खुद को क्या कर रहा हूँ, एक पोजीशन में रख रहा हूँ कि लोग मुझे क्या करें, ब्लेम कर सकें, राइट। लोग मुझे क्या कर सके, ब्लेम कर सके। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही वही है कि हम लोग क्या करते हैं, खुद को एक ऐसा पोजीशन में लेके रखते हैं कि लोग हमें क्या करें, ब्लेम कर सके, पॉइंट आउट कर सके, लोग हमें अकाउंट कर सके वहाँ पे कि हम लोग क्या है, सही है कि नहीं है। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को लो, खुद को उभारो, खुद को उभारो। अपना रिलेशनशिप अपना फैमिली के साथ सही रखो, अपना रिलेशनशिप अपने पड़ोसी के साथ सही रखो, अपना फेलोविंग्स के साथ सही रखो, परमेश्वर के साथ सबसे बढ़ के सही रखो, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, न्याय का परमेश्वर है। और मत सोचो कि हम लोग करके निकल जाएंगे और प्रभु कुछ नहीं करेगा। जो बोगे वही काटोगे, वो भले परमेश्वर के साथ हो, भले कोई इंसान के साथ हो, जो बोगे वही काटना है। इसलिए खुद को परखो, खुद को हमेशा क्या करना है। मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी, याद नहीं करी उनका नाम, सैफुल बुसीरी का वाइफ का स्टेटस पढ़ रही थी। अपना बेटी का लिख के छोड़ी है कि वो दुआ करती है, छोटी सी बच्ची दुआ करती है कि प्रभु तू मुझे सिखा कि मुझे क्या दुआ करना है। वो बच्ची ऐसा करती है, वो क्या करती है, वो बोलती है कि परमेश्वर को कि प्रभु तू क्या कर, मुझे सिखा, राइट। हमें भी क्या करना है, प्रभु तू मुझे सिखा। वो हम लोग गाना गाते हैं ना, मुझको सिखा मुझको बना, राइट। हमें वैसा होना है। हम लोग को परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप मेंटेन करना है, और प्रभु को हमें बोलना है कि प्रभु तू क्या कर, हमें रेस्पॉन्सिबल बना, रीजनेबल बना। प्रभु तू मुझे ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेके ना खड़ा कर, एज अ बीइंग रीजनेबल एग्जाम्पल लेके तू मुझे खड़ा कर। मैं खाली बातों का नहीं, मेरे काम वैसे होने चाहिए। यीशु मसीह अपने बातों के द्वारा इम्प्रेस नहीं करता था, अपने कामों के द्वारा वो इम्प्रेस करता था। और जो बोलता था उसके बाद क्या करता था, वो मिरेकल करता था, राइट। वो जब भी वहाँ पे क्या करता था, सुसमाचार को लेके जाता था, किंगडम के बारे में वो जब भी प्रचार करता था, वो क्या करता था, उसके बाद एक एक्शन को दिखाता था।
ताकि लोग क्या कर सके, उसको एग्जामिन कर सके, उसको टेस्टिफाई कर सके। वो क्या करता था, हर रात जाता था परमेश्वर के पास खुद को एग्जामिन करने के लिए, खुद परमेश्वर से अपना प्लान्स को लाने के लिए, परमेश्वर क्या चाहता है वो करता था। तो हम लोग क्या हैं, हमें और कितना ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर का, हमें और कितना ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग क्या करें, रेस्पॉन्सिबल बने। राइट, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष किया होगा। और आइए इस घड़ी हम लोग मिलकर दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने तेरे भवन में लेके आया और परमेश्वर अनेक चीज़ों को प्रभु तूने आज हमें प्रकट किया है परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है प्रभु परमेश्वर। और हम दुआ करते हैं परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर ये वचन हमारे ज़िंदगी में रहे परमेश्वर। और प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर ये समय तूने हमें दिया है ताकि परमेश्वर हम खुद को परफेक्ट कर सके परमेश्वर, हम खुद को खड़ा करके परमेश्वर तेरे सामने खड़ा कर सके। और खुदा बाप हम दुआ करते हुए ऐसा ही होने पाए परमेश्वर, जैसा तू हमें चाहता है प्रभु हम वैसे बनने पाए और परमेश्वर तेरे नाम का महिमा होने पाए। और प्रभु जी इस घड़ी हम दुआ करते हैं परमेश्वर, हम सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खुदा बाप हम हर किसी का परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तू सबों को संभाल, तू सबों को बचा। और परमेश्वर सचमुच तेरे नाम का महिमा परमेश्वर हमारे ज़िंदगी से होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊँचा उठाते हैं। और खुदा बाप हम झुकते हैं परमेश्वर, हम नहीं बल्कि परमेश्वर तू हमारे ज़िंदगी से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को यीशु अधिकारी का नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दिस इज प्रियंका साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू।